आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई की धरती से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 150वीं जयंती पर विशेष सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का चांदी का सिक्का भी जारी किया और प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ भी किया है। पीएम मोदी ने कुल 6600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है और इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की ओर से आदिवासियों के लिए किए गए कामों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसका ये समाज हकदार था। राजनीति स्वार्थ के लिए इस योगदान को मिटाने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया है। और मोदी जी ने यह भी पूछा कि अगर सिर्फ एक ही परिवार ने देश को आजाद करवाया तो बिरसा मुंडा का आंदोलन और संथाल क्रांति क्यों हुई है। राजनीति है कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को? कौन भूल सकता है देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। संपादक अनुराग ठाकुर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, झारखंड में चुनावी माहौल है और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिस तरीके से बिहार की धरती से पीएम मोदी ने आबा धरती के लोगों के लिए घोषणाएं की हैं, चुनाव से पहले ऐसी घोषणाओं के क्या मायने निकलते हैं? जी शिखा, बिल्कुल। आज क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम भी था, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। और क्योंकि खूंटी के उलिहातू से उन्हें यह कार्यक्रम करना था, लेकिन इलेक्शन का समय चल रहा है और वहां चुनाव आचार संहिता लगा हुआ, इसी वजह से वो बिहार की धरती से उन्होंने घोषणाएं की
तो कहीं ना कहीं एक तो झारखंड में चुनाव चल रहा है और सभी लोग आक्रामक है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें। और उस बीच पीएम मोदी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भी भेंट किया। इस दौरान पीएम ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का फेज है और इंडिया गठबंधन इसे दूसरे तरीके से ले रहा है कि आखिर पीएम मोदी करना क्या चाहते हैं। वो यहाँ के वोटर्स को लुभाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये आरोप अभी सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये आरोप भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनावी स्टंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो उनको घोषणाएं करने का हक है, इसलिए उन्होंने वहां की धरती से घोषणाएं की। और क्योंकि ये कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है शिखा, इसलिए इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। और आदिवासियों ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी कल्याण मंत्रालय हमारी सरकार ने बनाया था और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही अलग से आदिवासी कल्याण मंत्रालय बना और पहले आदिवासियों के लिए 25,000 करोड़ से भी कम का बजट था और हमारी सरकार ने इसे 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचाया। और श्रीनगर और सिक्किम आदिवासी रिसर्च सेंटर का भी उन्होंने उद्घाटन किया और आदिवासियों की चिकित्सा प्रणाली से देश दुनिया को फायदा, इसके बारे में भी पीएम मोदी ने जनता को बताया। और भारत में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाया जा रहा है। इससे भारतीय आदिवासियों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली से देश और दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही। हालांकि अभी झारखंड में क्योंकि चुनाव का समय है और यहाँ पे आदिवासी जो वोटर्स है वो बहुत है, तो इसलिए विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि ये आदिवासियों को, वोटर्स को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने ये सौगात आज के दिन दिया है। लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें घोषणाएं करनी थी तो उन्होंने घोषणाएं की। और यही बीजेपी के लोगों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी कोई भी घोषणा कर सकते हैं। और क्योंकि जनजातीय दिवस हर साल मनाया जाता है और हर साल कुछ न कुछ घोषणाएं होती हैं, इसी वजह से इस बार भी हुई है। लेकिन ये पक्ष और विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है ये चलता रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं पीएम मोदी ने आज काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं की और बातें भी कही। बिल्कुल अनुराग जी, और ये भी समझने वाली बात है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने हमला बोला है हेमंत सोरेन सरकार पर, उन्होंने कहा कि जो योगदान रहा है आदिवासी समाज का, उसके बाद उन्हें वो हक नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। राजनीति स्वार्थ के लिए इस योगदान को भी मिटाने की कोशिश की गई है। इन तमाम बातों का चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक भी हैं और वो रोड शो अभी कुछ दिन पहले ही रांची में, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले उन्होंने रांची में रोड शो किया था। और उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि क्योंकि उन्हें लोग सुनते हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है तो रांची में काफी भीड़ उमड़ती है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, लेकिन उन्होंने यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या किया। उन्होंने ये भी कहा है, हमेशा कहा है कि यहाँ के आदिवासियों के हित के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। उनके टेन्योर में ही यहाँ पे आदिवासियों का विकास हुआ या जो भी योजनाएं लागू हुई वो एनडीए की सरकार में हुई। तो ऐसा आरोप हुआ हमेशा लगाते आए हैं हेमंत सोरेन पे। तो अब देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका जो लोग सुनते हैं इसका इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष भी इस पे काफी हमलावर होगा और मुझे लगता है देर रात हेमंत सोरेन या प्रवक्ताओं का भी स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज आ जाएगा और वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन करेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।